देखिए हम बात कर रहे थे कल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, और उसमें भी एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, लेकिन फिर कुछ मिस्टेक की वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हो पाया था, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर्स ये, ठीक है, सो दैट द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। तो ये तीनों कोप्लेनर हैं। तो हमने क्या बताया था कि इफ वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर, ठीक है, ये कोप्लेनर है, देन क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना होगा, 0। यानी कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी इजकल टू 0। तो यानी कि आई जे के 1 -3 1 2 लैम्डा 1 3 1 और -2, ठीक है, इसकी वैल्यू जो हुई इक्वल टू कितनी हुई, 0। ठीक है, यानी कि आई जे के, ये ए बी सी, तो यानी कि वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, यही तो बताया था कल। अब इसमें क्या करना है, ठीक है, यहां पे आई का लिखा है, यहां जे और यहां के, तीनों वेक्टर। इसके बाद इसकी जब वैल्यू 0 के इक्वल रख दी तो हमारा लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहां से क्या आएगा, 1 लैम्डा 1 -2 +3, ये कितना हो जाएगा, 2 3 1 -2 +1, और ये कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा 3 1 इक्वल टू 0। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये -2 लैम्डा -1 +3 -4 -3 +1 2 -3 लैम्डा इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां से जब हमने इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -2 लैम्डा -1 माइनस कितना हो जाएगा, 3 और -4 -3 -7 +2 -3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास -2 लैम्डा, और यहां से हो जाएगा 3 7 जा, तो ये माइनस माइनस, ये हो गया -2 लैम्डा और -1, और यहां से हो गया 3 7 जा, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया +2 और -3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहां से जब हम देखते हैं तो ये कितना हो गया, 22 में से 2 गया और ये हो गया -5 लैम्डा इक्वल टू 20। तो यहां से जब लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 20/-5, तो लैम्डा हो गया -4। एक बार फिर देखिए, मेनली यहां पे अब समझ में आ गया होगा कि इफ ए बी सी आर कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी 0। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो बी क्रॉस सी निकाल लीजिए और फिर उसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालिए तो 0 आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि जैसे मैंने कहा था, यहां आई जे के, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, तो इनका जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के। तो ये 0 के इक्वल रख दिया और इसे डिटर्मिनेंट को सोल्व कर दिया, तो इस तरीके से हमारी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -4। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो ये क्वेश्चन कहता है, देखिए सो दैट, बिल्कुल सेम है, एक बार टीजीटी में पूछा गया था। तो यहां पे क्या है, सो दैट द 4 points A, B, C and D with the position vector
पोजीशन वेक्टर्स, करा है एक बार ऐसा क्वेश्चन, वेक्टर्स 4i प्लस 5j प्लस के माइनस आई माइनस जे माइनस के, नहीं माइनस जे माइनस के, ठीक है, माइनस जे माइनस के कोमा 3i प्लस 9j प्लस 4k एंड माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k आर कोप्लेनर। आर कोप्लेनर। तो यहां क्या कहता है, जब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो देखिए हमें क्या करना है, पहली चीज तो तीन चीजें हमारे, जब इसे कोप्लेनर प्रूफ करना है तो a डॉट बी क्रॉस सी 0 निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, एक को मेन मान लेते हैं, एक हम निकालते हैं वेक्टर ए बी, एक ए सी और एक ए डी, ठीक है। तो इसे मान लो हमने a मान लिया, इसे मान लो b मान लिया और इसे मान लो c मान लिया। ए बी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, ऐसे ही OC माइनस OA और ये आ जाएगा OD माइनस OA। क्लियर है। OB ABCD, तो यहां पे आ जाएगा माइनस j माइनस k और माइनस कितना 4i प्लस 5j और प्लस k। क्लियर है। OB पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। आगे फिर ऐसे ही अगला क्या है, OC, OB हो गया, अब लेंगे OC यानी कि 3i प्लस 9j प्लस 4k माइनस 4i प्लस 5j और प्लस k। और तीसरा हमारे पास आ जाएगा माइनस 4i प्लस 4j प्लस 4k और माइनस 4i प्लस 5j प्लस k। ठीक है, यहां तक क्लियर। अगर इसे सोल्व करते हैं तो देखिए कितना आएगा, माइनस i माइनस का 4i, j देखिए माइनस j माइनस 5j यानी कि माइनस 6j, माइनस k तो माइनस का 2k। जब इसकी बात करते हैं तो 3i से 4i गया तो कितना बचा, माइनस i। जब 9j से 5j गया तो बचा 4j, 4k से k गया तो बचा कितना, 3k। यहां देखिए माइनस 4i से 4i गया तो 0i, 4j से 5j गया, नहीं माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8, ये हो गया माइनस 8i। अब यहां से जब 4j और माइनस 5j तो माइनस का j, और जब k की बात करते हैं तो 4k से माइनस k माइनस करा तो प्लस का 3k। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो यहां पे जब देखते हैं तो i माइनस, क्योंकि इधर i है ही नहीं तो माइनस का 4i, ये माइनस j माइनस 5j माइनस 6j माइनस k माइनस 2k। क्लियर है। 3i से माइनस 4i गया माइनस i, 9j से 5j गया 4j, 4k से k गया 3k। सेम ऐसे ही माइनस 4i और ये भी माइनस 4i तो माइनस 8i, ये 4j प्लस का है और 5j माइनस का है तो माइनस j, 4k प्लस और ये k माइनस, तो कितना हो गया हमारे पास आ गया कितना, 3k। अब ये वेक्टर a मान लिया, ये वेक्टर b और ये c। अब हमें क्या निकालना है, a डॉट b क्रॉस c, इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी कि a b c का क्या निकालना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि इसके लिए मैंने बताया i j k, यानी कि हमारे पास इनके जो कोफिशिएंट हैं i j k, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो पहले होगा माइनस 4 माइनस 6 माइनस 2, अगला माइनस 1 4 3 और अगला माइनस 8 माइनस 1 और 3।
जब इसे सोल्व करेंगे तो -4 डायरेक्ट कर रहे हैं, 4 3 जा 12 और माइनस माइनस प्लस। अब जब यहां माइनस आता है, माइनस पहले से ही है तो 6 लिख दिया, ब्रैकेट में आ जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस 24 प्लस के की जगह हमारे पास है -2, तो यहां से आ जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 12 और 3 15, तो ये हो गया 15 4 जा 60 और यहां पे आ जाएगा कितना प्लस, ये बचा 6 इंटू 21 और -2 इंटू 33। देखिए ये आ गया -60 प्लस 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 और ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, यानी कि 126 माइनस 126 इक्वल टू कितना हुआ 0। तो यानी कि जब 0 आ गया तो प्रूफ हो गया कि जो पॉइंट है या ए बी सी आर कोप्लेनर। तो यानी कि जब इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी कि ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया, तो देयरफॉर ए बी सी आर कोप्लेनर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोप्लेनरिटी प्रूफ करते हैं। इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालने को आ जाती है, कभी प्रूफ करने को आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर जब हम किसी कंपटीशंस की बात करते हैं तो वहां पे अननोन वैल्यू पूछी जाती है कि किस तरीके से हम निकाल पाते हैं। तो ये वेक्टर का लास्ट टॉपिक है। ये वैसे तो कल ही हो जाना था, लेकिन आज एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसने कहता है सो दैट द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, देखिए दोबारा सेम क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, so that the points, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, with position vectors I plus j, I minus 5j minus 4k, 3j plus 2k and 2i plus j plus 4k are not coplanar, are not coplanar। जब इनके सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, देखिए ऐसे ही हमारे पास अगर देखते हैं तो पहले निकालेंगे ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, और इसे क्या बोला था अभी, वेक्टर ए, इसे वेक्टर बी, इसे वेक्टर सी। यानी कि अब जब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब वे कोप्लेनर नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, इसका मतलब होगा ओ बी माइनस ओ ए, ये होगा ओ सी माइनस ओ ए, और ये हो जाएगा ओ डी माइनस ओ ए। जब इसकी बात कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे i माइनस 5j माइनस 4k माइनस कितना i प्लस j, दूसरे में आ जाएगा 3j, यानी कि चलो 0 लिख लेते हैं, 0i प्लस 3j प्लस 2k माइनस i प्लस j, और तीसरे में आ जाएगा 2i प्लस j प्लस 4k माइनस i प्लस j। जब i माइनस i करेंगे तो 0i माइनस 5j माइनस j, यानी कि माइनस का 6j माइनस 4k, और जब 0i माइनस i तो ये हो गया कितना माइनस i,
और जब 3j माइनस j प्लस का 2j और प्लस का 2k। क्लियर है? जब यहां से निकाल लें 2i माइनस i j माइनस j 0j और 4k, ये आ गया। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये कोप्लेनर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम तीनों का क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि a डॉट b क्रॉस c, यानी कि a b c इजकल टू a डॉट b क्रॉस c इजकल टू कितना, i j के वाले लिखेंगे 0 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 1 2 2 1 0 और 4। तो जब यहां 0 ले रहे हैं तो यह आ जाएगा 2 4 जा 8 माइनस 0 माइनस प्लस 6 ले लिया तो यह आ गया माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 4 लिखा तो यहां पे कितना आ जाएगा 0 माइनस 2। तो ये अभी 0 और ये हो गया 4 और 2 6 6 6 जा 36 और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 तो ये कितना आ गया माइनस 28, यानी कि इसकी वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि ए बी सी इजकल टू नॉट 0, देयरफॉर ए बी सी आर नॉट कोप्लेनर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। और भी हमने अब तक जो किए हैं वो 24 का पी बाई क्यू करा है, 25 के भी पी बाई क्यू किए हैं। इसके बाद जो हमारे टीजीटी या दूसरे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी बात की है। और जो कल से हम बिल्कुल एक नया टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो 12th का बोर्ड एग्जाम हो या कोई सा भी हो, उसे शुरू करेंगे 3D। तो आज के लिए बस इतना ही।